Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest and to the class of Basic Organic Chemistry. Today this is lecture number 5 of isomerism series, and in this lecture we will talk about chirality, and we will see how this property is related with optical activity, and then we will discuss about asymmetric carbon atom. We will also see is there some relationship between chirality and asymmetric carbon atom, and how this asymmetric carbon atom can influence optical activity. So these are the topics of discussion today. So first we will discuss about chiral carbon. Actually, a chiral carbon is also called an asymmetric carbon. ठीक है, chiral carbon और asymmetric carbon ये एक ही टर्म के लिए यूज होता है. A carbon atom which is bounded to 4 different groups, this is called an asymmetric carbon और chiral carbon. ये एक ऐसा कार्बन एटम होता है जो 4 different ग्रुप्स या एटम के साथ अटैच होता है, उसको हम chiral carbon या asymmetric carbon बोलते हैं. It is observed that a compound containing such an atom is capable of showing optical activity. तो जो पिछले लेक्चर में हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी बड़े डिटेल से पढ़ी थी. Actually, lecture number 3 and 4, it was about optical activity. And if you are curious about these lectures and you haven't seen them up till now, I will drop the link down in the description so you can go and get these lecture number 3 and lecture number 4, and then actually you will be able to understand this lecture. तो ऐसा कंपाउंड जिसमें ये कायरल कार्बन या सिमेट्रिक कार्बन होता है, दिस इज़ एक्चुअली केपेबल ऑफ शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी. वही कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है. तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास 2 ब्यूटानोल. तो ब्यूटानोल एज द नेम इंडिकेट इट शुड हैव 4 कार्बन्स. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 विल बी देयर, एंड हियर विल बी कार्बन नंबर 3, एंड दिस इज कार्बन नंबर 4. तो 2 ब्यूटानोल मीन सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी. तो सेकंड पोजीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2, दिस इज़ द सेकंड पोजीशन. इस पे ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और इस कार्बन के साथ अगर हम देखें एक साइड पे ये वाला इथाइल ग्रुप है, यानी एक्चुअली यहाँ पर CH2 होगा. ठीक है, CH2 CH3, तो इसको इथाइल ग्रुप बोलेंगे. एक साइड पे इस कायरल कार्बन के ये वाला मिथाइल ग्रुप है, और ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड, और तीसरी तरफ इसके ये OH ग्रुप लगा हुआ है, और ये चौथी साइड पे इसके ये हाइड्रोजन लगा हुआ है. सो दिस कार्बन एटम, दिस इज बाउंडेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन. ठीक है, और इस मॉलिक्यूल का नाम है 2 ब्यूटानोल. So carbon number 2, as I have already told you, this is the chiral carbon, and it has 4 different groups. That is, the first one is hydroxyl group, the second one is hydrogen atom, the third one is a methyl group, and a fourth is an ethyl group. So this carbon 2, this is an example of a chiral carbon. So what is chiral molecule? A chiral molecule is the one that is non-superimposable on its mirror image. So looks difficult, right? No problem. I am here inshallah to make it clear. तो एक chiral molecule एक ऐसा molecule होता है that is not superimposable on its mirror image. So here there are two things. The first one is mirror image. पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से chiral molecule का मिरर इमेज जो है वो कैसे बनेगा, और वो उसके मिरर इमेज पे सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता. तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर अ कायरल कार्बन, और इसके साथ लगे ये देखें, ये जो चारों एटम्स हैं इनको डिफरेंट कलर किया गया है, और डिफरेंट कलर यहाँ पर ये डिनोट कर रहे हैं दैट दीज आर डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, तो अगर ये वाली मिरर प्लेन यहाँ पे दिखाई गई है, तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को आईने के सामने करें तो आपको ये वाला एटम इस साइड पे नजर आएगा, और ये एटम जो है इस साइड हो जाएगा. दिस इज द मिरर रिफ्लेक्शन. ठीक है,
और इसी तरह ये वाला वैसे ये क्लोरीन के लिए यूज़ होता है एनीवेज़, ये यहाँ पे इस साइड पे आपको मिरर में नज़र आएगा और ये वाला जो ऊपर वाला है एक्चुअली एटम, ये आपको सीधा का सीधा इसी तरह नज़र आएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो है ये मिरर इमेज है इस मॉलिक्यूल का, ठीक है? इसको देखें, अब यहाँ पर इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक और मॉलिक्यूल की एग्ज़ाम्पल दी गई है, ठीक है? एक्चुअली वैसे ये यही मॉलिक्यूल है। तो अब इसमें देखें कि आपके पास यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे ये क्लोरो ग्रुप है और यहाँ पे ये कोई तीसरा ग्रुप है और ये चौथा ग्रुप है। तो ये इसका मिरर इमेज है, ठीक है? इसमें भी देखें कि अब ये क्लोरो ग्रुप जो है ये इस साइड पे आ गया है और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला पहले इधर था मिरर इमेज में, ये ऐसे शो होगा और ये वाला हाइड्रॉक्सल जो है जैसा कि यहाँ पे है तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रॉक्सल अपनी जगह पे ही शो होगा। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इसका मिरर इमेज है और ये वाला मॉलिक्यूल इसका मिरर इमेज है। एनीवेज, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट मोर, आई हैव one more example and hopefully after that it will be very much clear to you. So here actually अगर आप देखें, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को आईने के सामने करें, ठीक है, तो लेफ्ट योर लेफ्ट हैंड इज द मिरर इमेज ऑफ योर राइट हैंड। ये वाली जो हाथ की एग्जांपल है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है? एक्चुअली क्या है कि ये जो आपका हाथ होता है, अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी चीज़ बनाई है विच इज़ नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी प्लेन होती है कि अगर आप वो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें और उसको काटने के बाद आपको उसी तरह की मतलब 2 हिस्सों में वो चीज़ बँट जाएगी और वो दोनों हिस्से बिल्कुल एक जैसे हों तो हम कहेंगे कि वो चीज़ उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक राउंड शेप में बॉल लेते हैं और उस सारी बॉल पे एक ही कलर किया हुआ है, ठीक है? और अगर आप उसको दरमियान में काट देंगे तो वो 2 हिस्सों में इक्वल आइडेंटिकल 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि वो बॉल जो है उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन हाथ जो है अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि आप इसको कहीं से भी काटें, ठीक है? इट विल नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक? तो फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से काटें तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से से डिफरेंट होगा। ऐसे काट लें तब भी ऊपर वाला और नीचे वाला। एक्चुअली जो इनर्शियम ये जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती और वो मिरर रिफ्लेक्शंस होते हैं एक दूसरे का। जैसे लेफ्ट हैंड इज द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द राइट हैंड, ठीक है? आप आईने में अपना लेफ्ट हैंड देखेंगे तो मिरर रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि तो वो आपको आपके राइट हैंड की तरह नजर आएगा। मिरर रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जब आप लेफ्ट हैंड को आईने में देखेंगे तो वो आपको आपके राइट हैंड की तरह नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड मिरर रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब ये है कि कायरल मॉलिक्यूल के लिए एक तो शर्त ये है कि वो मिरर रिफ्लेक्शंस हों, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है, क्योंकि ये शर्तें कुछ मॉलिक्यूल पूरी कर देते हैं। तो लेकिन ये वाली जो तीसरी शर्त है, उसमें क्या है? दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। अब ये सुपर इम्पोज्ड का क्या मतलब है कि अगर आप अपने दोनों फॉर एग्जांपल इन हाथों को इस तरह जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह सीधे-सीधे, ठीक है? ओवरले करने की कोशिश करेंगे दे विल नॉट बी आइडेंटिकल। तो अगर कोई चीज़ इस तरह ऊपर-नीचे रखने से आइडेंटिकल हो, एक दूसरे पे ओवरले हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो सुपर इम्पोज्ड है। अगर इस तरह की कंडीशन आती है, तो हम कहेंगे कि वो सुपर इम्पोज्ड नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर इम्पोज़्ड की एग्ज़ाम्पल समझने के लिए ये देखिए, अब ये फ्लास्क्स हैं। सो दिस फ्लास्क इज़ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फ्लास्क, ठीक है? बट दे कैन बी सुपर इम्पोज़्ड, यानी अगर आप इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे तो वो रखी जाएँगी, ठीक है? तो ये सुपर इम्पोज़्ड हैं और ये सुपर इम्पोज़्ड नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अब तक की डिस्कशन में कि जो कायरल मॉलिक्यूल है इसकी 3 शर्तें हैं। द फर्स्ट वन इज़ इट शुड बी मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर, ठीक है? यानी ये अपने इसका मिरर रिफ्लेक्शन होना चाहिए इसका इस तरह से, जैसे लेफ्ट हैंड इज़ द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ राइट हैंड। और फिर दूसरी शर्त क्या है कि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है कि जो कायरल मॉलिक्यूल है इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, यानी ये अपने
मिरर रिफ्लेक्शन के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड इस तरह का होता है। तो अगर आप खुद से भी अपने लेफ्ट हैंड को सीधे सीधे राइट हैंड पे रख के आप इसको प्रैक्टिकली एक्चुअली कर सकते हैं, एंड यू विल सी दैट योर लेफ्ट हैंड is the mirror reflection of right hand, but it cannot be superimposed. So it means your hand is a chiral object. तो ये कायरलिटी के लिए ये हमें कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। Chiral molecule can be represented by two spatial arrangements such that one is the mirror image of the other. यानी ये chiral molecule जो है उसको स्पेस के अंदर दो अरेंजमेंट्स के जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से कि वन जो इमेज है दिस विल बी द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर। यानी जो दो स्पेशल स्पेस के अंदर जो स्पेशल अरेंजमेंट्स बनेगी उनमें से एक जो है वो दूसरी का मिरर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 2 ब्यूटानोल एंड लैक्टिक एसिड, दीज आर द एग्जांपल्स, ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स मिरर इमेज, दिस इज कॉल्ड कायरलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा था नॉन सुपरइम्पोजिबल हैं, तो इस प्रॉपर्टी को नॉन सुपरइम्पोजिबल होना एक ऑब्जेक्ट का उसके मिरर रिफ्लेक्शन पे, इसको हम कहते हैं कायरलिटी। सो दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली इज नेसेसरी। तो आप एक्चुअली मतलब ऐसी एग्जांपल्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं दैट इन विच फॉर एग्जांपल हियर एज वेल यू कैन सी दिस फ्लास्क इज द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये वाली फ्लास्क जो है इसका मिरर रिफ्लेक्शन ये है, राइट। और लेकिन क्या है कि इन दोनों का मिरर रिफ्लेक्शन, इस फ्लास्क का मिरर रिफ्लेक्शन दीज आर सुपर इम्पोज्ड, ये सुपर इम्पोज्ड हैं। अब ये लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड का जो है वो मिरर रिफ्लेक्शन है, बट दीज मिरर रिफ्लेक्शंस, दिस लेफ्ट हैंड और इसका ये मिरर रिफ्लेक्शन विच इज एक्चुअली द राइट हैंड, तो दीज आर नॉट सुपर इम्पोज्ड। तो सुपर इम्पोज होना, दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन की। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, और वो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं उसको एसिमेट्रिक बनाने के लिए वो काफ़ी हैं, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसका नॉन सुपर इम्पोज्ड होना भी ज़रूरी है। तो ये वाली प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स मिरर इमेज, इसको हम कायरलिटी बोलेंगे, और जिस मॉलिक्यूल के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी होगी वही मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। So now we will discuss about achiral molecule. If two or more groups that are attached to tetrahedral carbon atom are the same, the molecule is superposible on its mirror image and is achiral. The compound is not capable of rotating the plane of polarized light and it will be optically inactive. तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास 2 प्रोपानोल। ठीक है, अब इसमें देखें कि ये हमारे पास जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन को हम कंसिडर करें, इसके साथ ये वाले 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये सारे का सारा इस साइड पे हम इसको एक ग्रुप कंसिडर करेंगे, इस साइड पे सारे का सारा इसको एक ग्रुप कंसिडर करेंगे। तो इस कार्बन के साथ ये वाला एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोक्सिल, तो इस तरह से ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दीज आर द सेम। ठीक, तो इस वजह से ये एक कायरल मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि अगर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप जो इस कार्बन के साथ लगे हैं, इफ़ दीज आर आइडेंटिकल देन इट विल बी कॉल्ड एज ए कायरल मॉलिक्यूल। और अगर आप इसका मिरर रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो सुपर पॉसिबल होगा अपने मिरर रिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी। ठीक है, इसको यहाँ से आप काट दें तो आपको 2 आइडेंटिकल हाफ्स मिल जाएंगे। सो दिस कंपाउंड इज़ नॉट केपेबल, तो इस तरह के कंपाउंड इस एटम को बोलेंगे ए कायरल, राइट। और इस मॉलिक्यूल पूरे को बोलेंगे ए कायरल मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल इट विल नॉट बी एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, और ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, और उसको हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ polarized light. 2-propanol is an achiral molecule
as it has two identical methyl groups attached to the central atom. So these are the two identical methyl groups. ठीक है, और ये इस कार्बन के साथ अटैच्ड हैं. अच्छा जी, अब ये 2 प्रोपानोल है, राइट. ये इसका मिरर रिफ्लेक्शन है. सो 2 प्रोपानोल, दिस इज सुपर पॉसिबल ऑन इट्स मिरर रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप इस मॉलिक्यूल को इसी तरह इसके ऊपर ऐसे ले जाके रख दें, तो ज़ाहिर है ये इसके ऊपर पूरे का पूरा कह लें कि ये पिछले वाले मॉलिक्यूल को छुपा लेगा और इसके ऊपर ये सुपर पॉसिबल हो जाएगा, एज यू कैन सी, राइट. इसके अलावा इसका ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर होगा. अच्छा, तो अब इसके ये जो 2 प्रोपानोल है ये अपने मिरर रिफ्लेक्शन पे सुपर पॉसिबल है. एक्चुअली दूसरा जो कायरल का जो हमने मिरर रिफ्लेक्शन देखा था उसमें ये ग्रुप डिफरेंट था और ये ग्रुप डिफरेंट था, और जब इसका फिर मिरर रिफ्लेक्शन बनता है और ये ग्रुप ने इधर जाना है तो वो फिर डिफरेंट हो जाता था ना. लेकिन अब इस केस में चूंकि ये दोनों एटम्स एक जैसे ही हैं, तो इस वजह से इसका मिरर रिफ्लेक्शन जो है ये सुपर पॉसिबल होगा इसके ऊपर, and this will be an achiral molecule. Okay, so the ultimate criterion of optical activity is chirality, right? तो जो ultimate criterion है optical activity का वो chirality है. तो कुछ molecule जो हैं वो mirror reflections भी हो सकते हैं, तो but you know अगर वो सुपर इम्पॉसिबिलिटी की शर्त पूरी नहीं करते तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे. तो अब कायरल या कायरलिटी किससे रिलेटेड है कि वो मिरर रिफ्लेक्शंस भी हों, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना हो, और वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल भी ना हो, तब वो ए कायरल मॉलिक्यूल होंगे और फिर उनके अंदर कायरलिटी होगी और वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे. Thank you very much. This was an interesting lecture. I hope you guys have understood. So, if you understood, do consider subscribe, like, and share. As you know, sharing is caring. So, Allah Hafiz. Until next lecture.